नहीं, बस यही पूछना था आपसे कि अब कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? कोई ऐसी सरकार जो आपकी फैसिलिटीज आपसे जुड़े हो, जमीनी मुद्दों पे बात हो, ऐसी कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? देखिए सारी जनता की ये राय है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी XYZ अपने देश में कोई भी सरकार आए, सरकार जनता के लिए काम करे, अपना राज करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सरकार, कोई भी सरकार हो, वो जनता के लिए काम ना करे तो वो सरकार बेकार है। बोलता है कि मोदी जी 18-18 घंटे गरीबों के लिए काम करते हैं, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो आप लोगों को ये फैसिलिटीज क्यों? कह तो रहे हैं कि हमारे देश में क्या भीख मांगना बंद हो गया? क्या विदेशी आते हैं हमारे देश में काम करने? हम लोग उन विदेशियों से काम करा रहे हैं। तो आप अपने लिए क्या चाहते हैं सरकार से? कौन सी सरकार आप पसंद कर रहे हैं, या फिर आने वाली कौन सी सरकार आपके लिए काम करे? हमारे लिए वही सरकार सबसे बेस्ट है जो सारी जनता के लिए काम करे और तहे दिल से करे, ना कि छल कपट से करे। तहे दिल से करे, ना कि छल कपट से करे। या देश को आगे ले जाने के लिए, आगे तरक्की पे ले जाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, कि जैसे सऊदी वोदी और भी कंट्रियां हैं, वो वहाँ लोग जाते, इंडिया के लोग काम करते हैं, वैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के लोग इतने आत्मनिर्भर हों कि विदेश के लोग आएँ और यहाँ आकर के काम करें, यहाँ आकर के शिक्षा लें। इतनी टेक्नोलॉजी यहाँ होनी चाहिए कि यहाँ आकर के वो काम सीखें, हम उनसे काम लें, हम मालिक हों, वो नौकर हों। अब हम अपने ही देश में भीख मांग रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने। अरे यार, इंडिया में पैसे नहीं है, क्या करें? यहाँ तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, सारी ज़िंदगी कमाएंगे तो ज़मीन का टुकड़ा नहीं ले पाएंगे। चलो भैया विदेश चलें, वहीं काम करें, चले दो पैसा कमाएं। क्यों अपना इंडिया छोड़ करके आदमी बाहर जाता है? तो कोई जाना चाहता है? इसीलिए तो महंगाई बढ़ी ना, कि देश की तरक्की और विकास के लिए जो महंगाई से पैसा आएगा वो देश की तरक्की में लगेगा। आप भी यही चाहते हैं कि देश में तरक्की हो? भैया हमारा यही कहना है कि देश को आगे आप ले जाइए, गरीबी को दूर करिए, ना कि गरीब को दूर करिए। मतलब आपका कहना ये है कि गरीबी नहीं बल्कि गरीब दूर हो रहा है? जाहिर सी बात है, आप इतने नियम चोचले सिस्टम लगा करके अगर गरीब को कुछ दोगे तो ले नहीं पाएगा। ये बैटरी रिक्शा जब शुरू में आया था, ये मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, ये बैटरी रिक्शा जब शुरू में आया था तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 100 रुपए का ड्राइवरी लाइसेंस बनेगा और साल भर जो है बैटरी रिक्शा चलाएगा, कोई कागज पत्तर नहीं लगेगा, और जो रिक्शा खरीदेगा वही रिक्शे का मालिक होगा, अन्यथा कोई और मालिक नहीं होगा, ना कोई और भाड़े पे चलाएगा इसको। लेकिन आज हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? तादाद से ज़्यादा रिक्शे किराए पर चल रहे हैं। किसी की औकात नहीं है कि वो रिक्शा एक तो खरीद सके। कैसे न कैसे आदमी किराया 2 पैसा जोड़ करके उधार ले करके औरत का जेवर ओवर रख करके रिक्शा खरीद रहा है। ये पोजीशन है। तो रिक्शे पर अब तो लोन भी मिल रहा है, लोन पर रिक्शे पे लोन, अरे रिक्शे पे लोन मिल रहा है तो सरकार लेगी नहीं क्या? नहीं लेगी भाई। सरकार अगर कोई चीज दे रही है तो हमसे ले रही है ना, तो हम आत्मनिर्भर होंगे कैसे? यही तो आत्मनिर्भर है सरकार, यही तो चाहती है कि आप आत्मनिर्भर, जो भी फैसिलिटीज आप परेशानियों से किसी भी तरह से अपनी चीजों को संभालें, यही सरकार चाहती है, इसी को आत्मनिर्भर। हमको जो है स्वनिधि योजना के तहत हमको एक ठो लाइसेंस मिला। स्वनिधि योजना के तहत एक ठो लाइसेंस मिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से, ठीक है ना? लाइसेंस मिला नगर निगम से। लेने वाले को पता नहीं क्यों मिला। पता चलता है कि जगह दी जाएगी, दुकान खुलेगी, दुकान मिलेगी, आज तक अतई पता नहीं है कब मिलेगी, कब मिलेगी जगह, कहाँ मिलेगी जगह, कुछ अता पता नहीं। लेकिन अब उस लाइसेंस को हम क्या करें? अचार डालें, ऐसे तो बहुत ताबीज बना के टांग करके घूमे। आयुष्मान योजना भी आई हुई है, वो भी कुछ नहीं मिला, बंद रहा, ना कुछ बंद रहा, ना मेडिकल की सुविधा मिलेगी, कहाँ बनवाने जाए? आयुष्मान कार्ड हमारे साड़ू भाई, हम वहाँ रहते हैं कौसम्बी में, ख़त्म हो गए। उनका गुर्दा फेल हो गया था। वो बहुत कोशिश करें कि लाओ आयुष्मान कार्ड से भी इलाज करा ले, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं मिली। कार्ड होते हुए भी प्राइवेट में उन्होंने इलाज कराया, फिर भी नहीं बचे, वो ख़त्म हो गए। मतलब उस कार्ड से, आयुष्मान योजना से कोई लाभ नहीं मिला आपको? यानी सरकार की कुछ सुविधाएं जो हैं, जो योजनाएं, ये फ्लॉप हैं। सबको नहीं मिलता है, ना सब ले पाते हैं।
कितनों को तो पता ही नहीं कि ये कार्ड काहे लिए मिला है। तो महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कैसी है आपकी? कैसे परिवार चल रहा है? महंगाई तो चरम सीमा पे है, चरम सीमा से पार है। महंगाई तो ये कदर है, जो कमाने वाला था आदमी उसका पूरा घर कमा रहा तो नहीं हिसाब बन रहा है। महंगाई बहुत भयानक है। आगे आने वाले कल में अगर यही हाल रहा ना तो पता नहीं क्या आगे होगा, पता नहीं, कुछ अता पता नहीं है। अभी कम हो रहा है। समझ लीजिए महंगाई तो बहुत है। सरकार हम क्या कहें, सरकार हमारे लिए वही अच्छी है जो देश को आगे ले जाए। सारे लोग चॉइस होगी आपकी, कोई तो चॉइस होगी। लोकसभा का चुनाव है, आपने अखिलेश यादव को देखा, मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा रहे। हमारे देश, देखिए ये हमारे देश में जातियों से अगर देश चलाएंगे ना तो देश नहीं चलने वाला, तो जाति ही चल रही है भाई, तब देश नहीं चलेगा। जातिवादी चले। अगर ओबीसी समाज जाति से कोई भी देखिए, कोई भी देश को अगर जाति से चलाएगा ना तो जाति से देश नहीं चलेगा, जाति से देश नहीं चलता। देश चलता है सबको साथ लेकर के, देश बनता भी है सबको साथ लेकर के, देश अकेले से नहीं बनता। यहाँ पर अभी जो सरकारें चली वो जातिवाद से ही चल रही हैं। अगर आप देखेंगे एससी अलग बना के बैठे, नहीं गलत बात है, नहीं गलत बात है, समाज अलग बन के बैठे हैं, तो ये जातिवाद ही चल रहा है। ये अलग, हम ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते भाई। हमें अब अखिलेश यादव जी हैं, अब वो क्या बोलते हैं आपके ये हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कोई फीस नहीं लगती है। अब क्या कहें हम, जातिवाद होता तो हमको काहे मिला, फिर हमारे बच्चे का लाभ मिल रहा है। मायावती के टाइम से 95 से है। नहीं सारी सरकारें, अब जो राशन की बात आप कर रही हैं तो ऐसे तो सारी सरकारें थी तब भी राशन मिलता था। पहले तो बहुत कुछ राशन का कंट्रोल में बहुत कुछ मिलता था, चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, बहुत कुछ मिलता था। पहले की सरकारों में बहुत कुछ मिलता था। अब तो गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है और सारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। पहले मिलता था कि नहीं मिलता था, मिट्टी तेल मिलता था, चीनी मिलता था, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था। उससे पहले और भी पहले और टाइम पर और भी चीजें मिलती थी। अब धीरे धीरे तो कम हो गया ना। अब आने वाले कल में पता नहीं चावल भी मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता, ये भी नहीं पता। तो नहीं तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो सारी सरकारें दे रही है, कोई बात नहीं। सरकारों का जो खास अपने लिए चाहते हैं सरकार से, खास चीज सरकार से चाहते हैं, खास चीज जो किसी सरकार ने नहीं किया है वो चीज चाहते हैं। किसी सरकार ने गरीबी को नहीं दूर किया है, हर सरकारों ने गरीब को ही दूर किया है। हम खास चाहते हैं जो सरकार गरीबी को दूर कर दे, जो सरकार देश को आगे ले जाए, वो सरकार हमको चाहिए। वो सरकार कोई भी हो, जाति में अगर देश को बांटेगी वो सरकार नहीं। देश सबको लेके बनता है, देश सबको लेके चलने से बनता है, अकेले से नहीं बनता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद अंसारी। मोहम्मद सिकंदर अंसारी। आपका? अजय तिवारी। तो अभी भाइयों से हम लोगों ने बात की, तिवारी जी। अभी सरकार कह रही है कि कोर्ट कहती है कि जितना पुराना केस हो जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए। हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर्विस करते हैं, लेकिन ये हम भी कोर्ट कचहरी चल रहा हमारा। 3 बार से केस लगा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा फाइनल, क्योंकि हर काम हुआ कि रुका हुआ है। हाँ, और कोई भी चीज़ हम डालते हैं, क्योंकि ये वाइस चांसलर का हस्बैंड दिल्ली में जज है, इसकी वजह से हम लोग का जितना कोई भी कागज़ होता है कोर्ट कचहरी वाला वो दब जा रहा है, फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब हम अगर भी चाहे हम सरकार पास पहुंचाने के लिए कैसे पहुंचाएं इस चीज़ को? तो कानून व्यवस्था गड़बड़ाई है ऐसा? हाँ, हम तो कहते हैं जो कानून के लिए सहारा लिया, लेकिन कानून अंधा कहते हैं, लेकिन आँख होते हुए भी नहीं कोई कर रहा, तो हम किसके सहारे जाए अब? अब क्या इसके लिए वजह रिक्शा चलाना पड़ रहा है, और रिक्शा में सवारी नहीं मिली तो बैठे हैं। अब क्या करें, नौकरी लग गया हमारी, जो मिलना हो मिल जाए, जो क्योंकि हमारा आस नहीं है। यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में काम करते हैं आप? हाँ, 90 से कर रहा हूँ मैं काम। 1990 से कर रहे हैं? हाँ, और कह रहे तो निकाल। सरकारी नहीं हुई आपकी?
अब क्या किया है वही अब बैठा दिए ना, बैठा दिए ना। कह रहे हम काम नहीं लिया जाए। अगर भाई जब हम काम करेंगे, आप पैसे नहीं देंगे, हमारे बच्चे कैसे चलेंगे? इसकी वजह से हमें रिक्शा निकालना पड़ा और रिक्शा चला रहा हूँ मैं, क्या करूँ? बताइए, आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं 1990 से और आपको सैलरी नहीं, आपको फैसिलिटीज नहीं, आप रिक्शा चला रहे हैं। भाई इसीलिए कोर्ट कचहरी किया, उसमें भी पैसा लग रहा है। अब करते पैसे करते इनको बैठा दिया गया ना। वो भी कोई कागज नहीं है, कोई कागज लिखित नहीं, सिर्फ मुंजवानी। अच्छा, आप संविदा पर थे? समझा भी नहीं संविदा थे। पर भी तो पेपर वगैरह दिए जाते सब हैं। सब पूरा हमारा जो भी पेमेंट होता है सीधा अकाउंट में। अच्छा। हाँ, और संविदा वाला जो बात है, ये ठेकेदारी होती है। जैसे आप कोई चीज़ को ठेका ले ली 10 लड़कों को काम कराने के लिए, तो आप अपने हिसाब पैसा देंगे हाथ में, अरे और हमारा जो था तो बैंक में आता था पैसा। हाँ, उसमें इसलिए आएगा। मजबूरी है हमारी रिक्शा चलाना। परिवार क्या में कितने लोग हैं आपके? 4 लोग, तो कमाने वाले हम ही अकेले। सिर्फ आप अकेले हैं? भाई लोगों से बात की जो रिक्शा चालक भी हैं और अपने अपने तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बने हैं सरकार के इस माहौल में। जबकि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनकी समस्याएं जो सुनी गई तो काफ़ी दिक्कत भरी है। और ये चाहते हैं कि जो सरकार आए वो बिना जाति की आए और वो सरकार गरीबों के लिए बनाई जाए, गरीबों का साथ देने के लिए बनाई जाए। देखते रहिए शैला नाइद ऑफिशियल, मैं हूँ आपके साथ शैला।